सोशल मीडिया पर एक डांस वाली वीडियो वायरल हो रही है जो मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ की बेटी की वीडियो है। सारा सोशल मीडिया ख्वाजा आसिफ पर थू थू कर रहा है। कुछ लोग इस बेहुदा डांस से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, कुछ इसका जाती मामला करार दे रहे हैं और कुछ ख्वाजा रंगबाज को लान तन कर रहे हैं। ऐसी चीजें जब वायरल होती हैं तो फिर दुनिया इन पर बात भी करती है और तबसरे भी करती है। ख्वाजा ने अपनी जिंदगी में बड़ी रंगबाजियां की हैं। इसकी बेटी इससे भी बड़ी रंगबाजी हो सकती थी। इस लड़की की एक नहीं कई वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिनमें अलग अलग रंगबाजी की गई है। मुसलमान के यहाँ औलाद इसकी आखिरत संवारने का एक जरिया होती है। औलाद और माँ बाप का ताल्लुक इतना गहरा है कि माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं फिर भी औलाद के कर्मों का फल इसके माँ बाप को मिलता रहता है। माँ बाप की कमाई इसकी नेक औलाद होती है। लेकिन जिन माँ बाप के करतूत से सारी दुनिया वाकिफ हो उनकी ऐसी औलाद देखकर लोग यही कहते हैं कि ये सब इनकी हराम की कमाई का नतीजा है। ख्वाजा ने कई रंगबाजियां की होंगी। इसकी मशहूर रंगबाजी कशमाला तारिक है जिसके बारे में लोग कहते हैं ख्वाजा का इससे नाजायज ताल्लुक था और ख्वाजा ने इसे पार्लियामेंट लॉजिस में रखा हुआ था। ख्वाजा जुबान का भी बहुत खुला डुला है और आजकल इंतखाबात के लिए होने वाले मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश भी ख्वाजा ही कर रहा है। फजलू को डीजल का खिताब ख्वाजा ने ही दिया था। श्री मजारी को इसने ट्रैक्टर ट्राली का खिताब दिया। इसी तरह ख्वाजा को पीटीआई के जलसों में खवातीन का तरानों पर झूमना नाच गाना लगता है। कौम की बेटियों को नाचने वालियां कहने वाली की बेटी ने इसकी इज्जत का जनाजा धूमधाम से निकाला है। अगर ये लड़की ख्वाजा की बेटी ना होती तो कम से कम ख्वाजा किसी जरिए से इसकी तरदीद कर सकता था। मगर ख्वाजा जैसे आम नैन नक्शे की मालिक ये लड़की हर जगह वायरल हो रही है। मगर ख्वाजा मुंह में गुंगियां डाले बैठा हुआ है। हर दूसरा सोशल मीडिया सारी ख्वाजा को मेंशन कर रहा है, इसका ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। मगर ख्वाजा बेगैरती का सत्तू पीकर खूब गहरी नींद सो रहा है। पीटीआई के जलसों में बच्चियां अगर हाथ सर से बुलंद करके तालियां बजाने लगे तो वो रकासाएं बन जाती हैं। आज ख्वाजा की बेटी के मुजरे ने पूरी कौम को महजूज कर दिया है। कामयाब जलसों की वजह से ख्वाजा रंगबाज इमरान खान पर नसीहतों के डोंगरे बरसाने लगता है। ख्वाजा की गैरत ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगती है। कौम की बेटियों पर रक्सो सरूर का इल्जाम लगाने वाला आज मुंह में गुंगियां डालकर बैठा हुआ है। ख्वाजा साहब का कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत होती है, बहुत मशहूर जुमला हुआ था। ऐसे हर मौके पर कौम ख्वाजा को इसका ये जुमला जरूर याद दिलाती है कि ख्वाजा साहब कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत होती है। मगर ये लेक्चर शायद बस दूसरों के लिए है। ख्वाजा रंगबाज का इन जुमलों से कोई लेना देना नहीं है। ख्वाजा की हराम की कमाई ने चोखा रंग निकाला है। इखलाकियात के दर्स देना आसान है, दूसरों पर मिरासियों की तरह फप्तियां कसना ख्वाजा का पसंदीदा मशगला है। इमरान खान और इनकी जमात पे नाजायज इल्जाम लगाना आसान है जबकि हकीकत खुद सामने आ गई है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ का ये डायलॉग सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। अगर ये वाकई इसकी लड़की है तो वो अमेरिकन है। ऐसे बेगैरत पटवारियों की हुकूमत हम पर मुसल्लत है जो अपनी बेटियों को नचाते हैं सरेआम, वो भी मुख्तसिर कपड़ों में मलबूस करके। जिनकी अपनी गैरत मर चुकी हो वो अवाम को इज्जत और एहतराम कब दे सकते हैं। ये हलाल मुजरा है, इस पे कोई लिफाफा और नू लीग वाले नहीं बोलेंगे। कहाँ गया वो काला नाग सलीम बुखारी सहाफी जो कह रहा था इमरान खान के जलसे में खवातीन नाचती हैं, हराम खाओगे और औलाद को भी हराम खिलाओगे तो यही अंजाम होगा। उस दिन से डरो जब तुम्हारा हिसाब होगा। लगता है नू लीग ने शहबाज शरीफ की छुट्टी करवाने का मंसूबा बना लिया है। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ को पानामा केस में कहते थे कि मियाँ साहब तुसी फिक्र ना करो, लोग पानामा भूल जाएंगे। और खैर से मियाँ साहब की नाअहली प्लस सजा हो गई। अब ख्वाजा साहब शहबाज शरीफ को कह रहे हैं फिक्र ना करें, जमे रहें कुर्सी से, बस शहबाज शरीफ अपना अंजाम समझ ले। पानामा पर खान साहब का जबरदस्त जुमला ये था कि तेरे बाप का पैसा है जिसे लोग भूल जाएंगे। खान साहब इन सब की इस तरह की इज्जत अफजाई अक्सर करते रहते हैं। इन बेशर्मों की आदत हो गई है बेइज्जती कराने की। ख्वाजा आसिफ की बेटी अमेरिका के इस क्लब में पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर हासिल करने के लिए डांस कर रही है क्योंकि बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, इसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। हकीकतन वो अपनी और अपने खानदान की बात कर रहे थे। कौम समझती रही कि इनकी बात हो रही है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चर्च में ईद की नमाज भी पढ़ी है इन्होंने। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी अपनी औलादों को अच्छा मुसलमान और हुब्बुल वतन पाकिस्तानी बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के बाप हैं जो पाकिस्तानी बच्चों को अंग्रेज बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इनमें ख्वाजा भी एक है। ख्वाजा आसिफ दुनिया में तूने झूठ बोल बोल कर रंग लगाए और बेटी की ऐसी तरबियत करके अपनी आखिरत भी खतरे में डाल दी है। थोड़ी सी शर्म और हया होती तो बेटी को इस्लामी तरीकों पर पालता। मगर इनसे अच्छे यहूदो नसारा हैं जो अपने बच्चों को किसी एहसासे कमतरी का शिकार तो नहीं होने देते। इन सब के कारोबार और सियासत का दारोमदार पुष्पा और बाजवा की महफूज करदा ऑडियोज और वीडियोस पर है। ये जो सारे नंगी लीग के अरकान पाकिस्तान में बहुत वीडियो खेल रहा है। आज अमेरिका में ख्वाजा आसिफ की बेटी की जो वीडियो लीक हुई है इस पर याद आ रहा है कि कारमा भी कोई चीज है। पुष्पा और इसके चाहने वाले लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं। मगर हकीकत ये है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है। ये अपनी चालें चलते हैं और कुदरत अपनी चाल इनके खिलाफ चल देती है। ख्वाजा आसिफ की बेटी गरीबों के पैसों पर अमेरिका में नाच रही है और यहाँ गरीब को रोटी पानी से मोहताज बनाकर उसे सबक सिखाया जा रहा है। पटवारियों कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर अमेरिका में कोई शर्म हया नहीं होती। इसलिए तुम्हारे लिए सब जायज है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बकौल हमारे लिए सब जायज है, दूसरों के लिए सब कुछ हराम
حرام ہے۔ خواجہ آصف اور نون لیگ کی لیڈرشپ نے مخالفین کی ماؤں بہنوں کے خلاف جو بکواسیات کی وہ ان کے گندے ذہنوں کی عکاس ہے اور اس کا خمیازہ وہ اپنی بدنامی کے عوض بھگت رہے اور شرمندہ ہیں۔ اور تو اور کل کے مخالفین آج ان کے ساتھ ہیں، مگر ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ مخالفین کی ماؤں بہنوں کو رسوا کریں۔ خواجہ آصف جیسا دوگلا شاید ہی کہیں پیدا ہو۔ نون کا رانا تنویر جب اسمبلی میں کھڑے ہو کر خان صاحب کو گالیاں اور اس کی بیوی کے خلاف مغلی ذات بک رہا تھا، خواجہ ڈیسک بجا کے داد دے رہا تھا، آج دوسروں کو اخلاقیات سکھا رہا، مگر ان کی اپنی حیا مر چکی ہے۔ خواجے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ نواز شریف کا یہ خاص چمچہ اس وقت پاکستان میں انتخابات کو روکنے کے لیے خصوصی کام کر رہا ہے۔ نواز شریف، پشپا اور خواجہ آصف اس وقت دھیان رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں مذاکرات کامیاب نہ ہو جائیں۔ خواجہ رنگ باز نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے تب انتخابات ہوں گے۔ اس پر خان صاحب نے بھی نواز شریف کو وطن واپس آنے کی شرط بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وطن واپس آ جائے تو میرا یعنی عمران خان اور نواز شریف کا نام اس یل میں ڈالا جائے، کیونکہ خان صاحب کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ مگر نواز شریف کا کیا بنے گا؟ وہ اس شرط پر پاکستان آنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف کو اپنے دیس لندن کی فضائیں بہت عزیز ہیں، انہیں بھاگ بھاگ کر اپنے وطن جانا ہوتا ہے۔ پاکستان تو وہ صرف اقتدار کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ سمجھتی ہے کہ اگر نواز شریف واپس آ گئے تو ان کی انتخابی مہم میں نئی جان پڑ جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں ایک بار نواز شریف کو واپس آنے ہی دیا جائے اور نون لیگ کو اپنا یہ خواب بھی پورا کر لینے دیں، انہیں بھی پتا چل جائے کہ قوم کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ میاں صاحب ہن او گلاں نہیں رہیاں، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہ چکا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے انتخابات کے لیے کیے جانے والے مذاکرات میں ایک خفیہ شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ نواز شریف کو عمران خان واپس آنے دیں اور اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی نہ کریں۔ خان صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، بند دروازوں کے پیچھے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں۔ خان صاحب اس بار ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں اور شفاف انتخابات کا ان کے سامنے مطالبہ رکھ دیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان سب نے مل جل کر پاکستان کو اندھا دھند لوٹا ہے۔ 70 سالوں سے انے وار لوٹنے والے آج بھی مذاکرات کے نام پر اپنے ذاتی مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں، عوام کی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان بے غیرتوں اور ان کے سہولتکاروں کی نسلیں تباہ ہوں گی، کیونکہ غریب عوام کی نسلیں تباہ کر چکے ہیں۔ پاکستان کے گلی کوچوں سے عوام کے باہر نکلنے کا وقت ہوا چاہتا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ہر علاقے کے اکابرین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں گلی کوچوں کی سطح تک عوام کو متحرک کریں اور گھروں سے باہر نکالیں۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو چادر چار دیواری پامال ہونے کے لیے تیار رہیں اور چوڑیاں پہن لیں۔ خان صاحب کو 1000% جان کا خطرہ ہے، مگر جب وہ اپنے سیکیورٹی کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں تو خواجہ جیسے بغیرت لوگ اس بات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ خواجے کے گواہ ڈڈو وہ صحافی ہیں جو دہائیوں سے اپنا قلم فروخت کر چکے ہیں، ان میں سب سے بڑا قلم کا دلال سلیم صافی ہے۔ بجائے اس کے صحافیوں کی طرف سے تنقید ہوتی کہ سابق وزیر اعظم پر ایسے بوگس پرچے کیوں کاٹے جا رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ کیوں اور کس سے ہے، جبکہ خان صاحب FIR میں 3 لوگوں کا نام مینشن کر چکے ہیں اور 3 لوگوں کے نام اپنی آڈیو ریکارڈ میں بھی بتا چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان سے سرکاری سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ یہاں ان صحافیوں کا موضوع بحث ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی میں آیا کیوں ہے۔ بہرحال خواجہ آصف کو اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ چلے رانا ثنا کی طرح تعریف ہی کر دیں کہ میری بیٹی بہت اچھا ناچتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔